सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, वो बोल रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। तो हमें 29th टर्म निकालना है और एपी की कुछ बातें दी गई है हमें। और उन बातों को अप्लाई करने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें रिकॉल करा देना चाहता हूँ। चीजें वो ये हैं कि हमारा जो सबसे पहले फॉर्मूला होता था वो होता था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और हमारे पास एक एपी होती थी, ऐसी एपी 1 2 3 4, जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता था। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये हमारा ए वन हो गया, ये हमारा ए टू, ये हमारा ए थ्री, ये हमारा ए फोर। तो ए टू माइनस ए वन को हम कॉमन डिफरेंस डी बोलते थे, और ए थ्री माइनस ए टू को भी कॉमन डिफरेंस डी बोलते थे, और ए फोर माइनस ए टू को भी कॉमन डिफरेंस। तो ये जो हमारा डी होगा वो हर टर्म में सेम होगा, चाहे इससे माइनस इसको कर लो, इससे माइनस इसको कर लो, या इससे माइनस इसको कर लो। और जो लास्ट टर्म होता था वो हमारा ए एन होता था, क्योंकि लास्ट टर्म हमारा nth टर्म होता है। और यहाँ पर ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ऐसे आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म। तो नाइन्थ टर्म हमारा इसी nth टर्म हमारा इसीलिए क्या आया, nth टर्म इसीलिए हमारा ए एन आया। करने के बाद मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपको रिकॉल हो गई होंगी, और इसी चीज को हम ए भी बोलते हैं। और एन को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें टोटल कितने टर्म है, एन टर्म है, तो इसमें एन टर्म हो गए टोटल। ठीक है, तो एन को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ टर्म से। तो इतनी चीजें रिकॉल हो गई हैं, तो आओ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये वाला। तो क्वेश्चन में सबसे पहले चीजें हमें क्या क्या गिवन है वो चीजें देखते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है 50 टर्म्स टोटल हैं एपी में, मतलब जो एन की वैल्यू है, मैंने अभी बताया ना नंबर ऑफ टर्म्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन की वैल्यू जो है हमारी वो 50 है। ठीक है, उसके बाद हमें थर्ड टर्म दे रखा है। थर्ड टर्म कैसे, मतलब एन की वैल्यू फिर से 3 है, तो ए एन इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का। तो जो हमारे पास ए थ्री है वो 12 है, यानी कि एन की वैल्यू हमारे पास 12 है, ए एन की वैल्यू सॉरी। तो ए एन की वैल्यू अगर 12 है तो 12 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमें नहीं पता, एन की वैल्यू हमें पता है क्योंकि थर्ड टर्म बोला गया हमसे। तो 3 माइनस वन इंटू डी, थर्ड टर्म ऐसे। तो 12 इज इक्वल टू ए प्लस टू डी हो जाएगा, 3 माइनस वन 2 होता है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 निकल के आ गई, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। इसका भी आगे यूज होगा, क्या यूज होगा वो देखते हैं आगे। अब ए थ्री निकालना तो हमें हम सब लोगों ने देख लिया कि ए थ्री कैसे निकालना है। उसके बाद अगर बात करें आगे की, तो बोल रहा है कि एपी में टोटल 50 टर्म्स हैं। ठीक है, 50 टर्म्स हैं। उसके बाद जो तो लास्ट टर्म है वो 106 है, यानी कि फिर से इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा हमें। तो इस फॉर्मूले में जो लास्ट टर्म है, यानी कि लास्ट टर्म कौन सा होगा, एन की वैल्यू अगर 50 है तो लास्ट टर्म 50 तो होगा। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो हमें पता है, और वाला लास्ट टर्म 106 है, ये भी बोल रहा है हमसे। और उसके बाद a प्लस एन, एन की वैल्यू हमें 50 रखनी होगी अभी, क्योंकि लास्ट टर्म बोल रहा है, और इस एपी में टोटल 50 टर्म्स हैं। तो 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49 डी। ये एक इक्वेशन निकल के आई हमारी दूसरी वाली। तो अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में हम एलिमिनेशन से वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 और 2 से हमें जो वैल्यूज मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, a प्लस टू डी इज इक्वल टू 12, और a प्लस 49 डी इज इक्वल टू 106। ये वैल्यूज मिली हमें। अब जो प्लस प्लस वाली वैल्यूज हैं वो माइनस हो जाएंगी, और माइनस वाली प्लस हो जाएंगी, क्योंकि साइन चेंज कर लेते हैं एलिमिनेशन। उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको आता होगा। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ गया, इधर भी प्लस है तो माइनस आ गया, प्लस है तो माइनस आ गया, साइन चेंज कर दिया। उसके बाद प्लस का ए और माइनस का ए आपस में कट गए, और बचा यहाँ पर प्लस का 2d और माइनस का 49d। तो प्लस का 2d और माइनस का 49d, यानी कि माइनस का साइन आने वाला है, क्योंकि साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, यहाँ पर बड़ा नंबर माइनस में है, और माइनस हो रही हैं चीजें। तो 49 में से 2 माइनस करेंगे तो 47d आता है हमारे पास। और अगली जो वैल्यू निकल के आएगी वो भी सेम, प्लस प्लस का 12 माइनस का 106। तो प्लस माइनस माइनस होता है, और साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, तो बड़ा नंबर माइनस में, इसीलिए साइन माइनस में आएगा। और जो आएगा हमारे पास यहाँ पर माइनस करके 106 में से 12 माइनस करके 94 आता है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और अगर हम डी की वैल्यू निकालें तो डी की जगह 94, और ये 47 अपॉन में चला गया।
ठीक है, ये इनटू में होता है तो इधर जाके अपॉन में चला जाता है, और ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स। तो जो डी की वैल्यू आई वो कितनी आई, 2 आई हमारे पास, प्लस का 2। अब इस डी की वैल्यू को चाहे मैं इक्वेशन 1 में रख लूं चाहे मैं इक्वेशन 2 में रख लूं, मेरी ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब लिखेंगे इसमें क्या, सब्स्टिट्यूटिंग डीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू 12 ऐसा आएगा, क्योंकि डी की वैल्यू हमारे पास 12, एक मिनट, 2 आएगा 2, क्योंकि डी की वैल्यू हमारे पास 2 है ना, तो 2 आएगा यहाँ पर। तो फिर 12 इज इक्वल टू ए प्लस 4 हो जाएगा ये, क्योंकि ए प्लस 4 इसलिए होगा क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है, और ये प्लस का 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 12 माइनस 4 ऐसा हो जाएगा। तो जो ए की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 8 माइनस करके। तो ए की वैल्यू भी पता है और डी की वैल्यू भी पता है, और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि फाइंड द 29th टर्म। तो हमें अब 29th टर्म निकालना है। तो 29th टर्म निकालने के लिए यानी कि हमें A29 निकालना है, एन की जगह पर हमें 29 रखना है, क्योंकि एन हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स होता है, जो जहां जहां पर टर्म्स की बात की गई हो वहां वहां पर हमें एन, वो चीज एन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, A29 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है हमारा फॉर्मूला। तो A29 की तो कोई भी वैल्यू नहीं है, A29 ही तो निकालना है हमें। तो ए की वैल्यू 8 है, 8 प्लस एन माइनस वन, एन कितना है, एन हमारा 29 है, क्योंकि 29th टर्म हमें फाइंड आउट करना है, माइनस वन इंटू जो डी की वैल्यू है वो 2 है। तो A29 इज इक्वल टू 8 प्लस, ये 29 माइनस वन 28 हो गया, और 28 इंटू 2। तो A29 निकल के आया हमारा 8 प्लस 28 इंटू 2 हमारा 56 होता है, 56 प्लस 8 64 होता है। तो जो हमारा 29th टर्म होगा वो 64 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से देख लेते हैं क्या क्या चीजें थी इसमें। एक एपी दी गई थी हमें 50 टर्म्स की, जो जिसका थर्ड टर्म दिया गया था 12 और लास्ट टर्म दिया गया था 106, हमें 29th टर्म फाइंड आउट करना था। तो हमें फॉर्मूला पता है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो उसके बाद एन की वैल्यू जो थी वो 50 टर्म्स टोटल दिया गया था, इसलिए हमने एन की वैल्यू पे 50 लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो टोटल इस एपी में कंसिस्ट करते हैं वो 50 हैं। उसके बाद हमें थर्ड टर्म दिया गया था 12, थर्ड टर्म को 12 दिया गया था, इसीलिए हमने यहाँ पर ए एन की जगह पर 12 रखा, क्योंकि हमने थर्ड टर्म निकालना है। ए प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, एन की जगह पर 3 रखा क्योंकि थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। तो 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 डी हमारी यहाँ पर एक इक्वेशन आई। इस इक्वेशन के बाद हमें जो दूसरी बात दी गई थी वो दी गई थी कि लास्ट टर्म हमारा 106 है और टोटल 50 टर्म्स हैं इसमें। तो 50 टर्म्स हैं और लास्ट टर्म 106 है, तो 106 इज इक्वल टू ए प्लस 50 माइनस वन इंटू डी, यानी कि 50 रखी है हमने एन की वैल्यू। तो एन की जो अगली इक्वेशन निकल के आएगी, अगली इक्वेशन आएगी 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49 डी। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आई। फिर इक्वेशन 1 और 2 को हम एलिमिनेट कर दिए, उससे डी की वैल्यू निकल के आई 2। डी की वैल्यू 2 को हमने इक्वेशन नंबर 1 में रखा, इक्वेशन 1 में रखने पर फिर हमारे पास ए की वैल्यू निकल के आई 8। फिर हमें A29 फाइंड आउट करना था, 29th टर्म। तो A29 हमने वैल्यू में रखा, हमारे पास ए भी है, हमारे पास डी भी है, और हमारे पास एन भी है। तो हमने डायरेक्टली A29 की वैल्यू निकाल ली फॉर्मूले में रख के, जो आई 64। ठीक, तो अब नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन बोल रहा है इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड माइनस 8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। तो हमें थर्ड टर्म दे रखा है, हमें नाइन्थ टर्म दे रखा है। तो पहले थर्ड टर्म की बात करें तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। और हमें थर्ड टर्म दे रखा है A3 इज इक्वल टू ए प्लस एन, एन की जगह पर हम 3 रखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 3 है, माइनस वन इंटू डी, यानी कि जो A3 है, और यहाँ पर जो A3 की बात कर रहा है, यहाँ पर थर्ड टर्म हमें 4 दे रखा है, और जो नाइन्थ टर्म है हमारा, वो नाइन्थ टर्म हमारा -8 है। तो अगर थर्ड टर्म हमें 4 दे रखा है तो जो A3 होगा वो 4 होगा, क्योंकि थर्ड टर्म 4 है, और A प्लस 2D आ गया यहाँ से। देखो, सिंपल सी बात बताएं तो हम लोगों को यहाँ पर ए और डी चाहिए, तो इसीलिए हम ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं। तो A3 से हमें एक इक्वेशन मिली, जहाँ से हम दूसरी इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन निकालेंगे, वहां से एलिमिनेशन लगाएंगे, एलिमिनेशन से फिर डी की वैल्यू निकालेंगे, डी की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में रखेंगे, तब जाके हमारी ए की वैल्यू निकलेगी। तो वही प्रोसेस है इसमें भी। तो हमें नाइन्थ टर्म दे रखा है,
यानी कि नाइन्थ टर्म ए नाइन की वैल्यू हमें दे रखी है, तो ए नाइन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो ए नाइन की वैल्यू हमें माइनस का एट दे रखी है, माइनस का एट इज इक्वल टू ए प्लस, और एन की वैल्यू हमें नाइन रखनी है यहाँ पर, क्योंकि जो नाइन्थ टर्म बोला गया ना, नाइन्थ टर्म मतलब एन की वैल्यू नाइन रखनी है, नाइन माइनस वन इंटू डी, और माइनस एट इज इक्वल टू ए प्लस नाइन माइनस वन एट डी, हमारे यहाँ पर दूसरी इक्वेशन निकल के आ गई। अब इस इक्वेशन वन और टू को हम एलिमिनेशन में रखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। तो इक्वेशन वन और टू से हमें क्या मिलेगा, हमें इक्वेशन वन पता है ए प्लस टू डी इज इक्वल टू फोर, और दूसरी इक्वेशन है ए प्लस एट डी इज इक्वल टू माइनस एट। तो प्लस 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 है माइनस हो गया, एलिमिनेशन में साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस प्लस है माइनस हो गया, और माइनस है तो प्लस हो गया। उसके बाद प्लस ए और माइनस ए कैंसिल आउट हो गए, और प्लस का टू डी माइनस का एट डी, यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो बड़ा नंबर माइनस में है तो माइनस सिक्स डी, क्योंकि प्लस का टू डी और माइनस का एट डी तो माइनस होंगे और साइन बड़े नंबर का आएगा। उसके बाद प्लस का फोर और प्लस का एट, तो ये आएगा हमारा 12। ठीक है, तो जो डी की वैल्यू आएगी वो आएगी, माइनस का साइन इधर जाके माइनस 12 हो गया, और सिक्स मल्टीप्लाई में था तो अपॉन में आ गया, तो सिक्स टू जा 12 होता है। तो जो डी की वैल्यू निकल के आई हमारे पास वो आई माइनस का टू। अब इस डी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इक्वेशन नंबर वन में या तो इक्वेशन नंबर टू में, किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो इक्वेशन वन में ही रख लेते हैं चलो। तो फोर इज इक्वल टू ए प्लस टू डी है, टू इंटू माइनस का टू हो गया, तो फोर इज इक्वल टू ए माइनस फोर हो गया यहाँ पर, क्योंकि टू इंटू टू फोर होता है, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसीलिए माइनस का फोर। अब ये माइनस का फोर इधर जाएगा तो प्लस का फोर हो जाएगा, प्लस फोर इज इक्वल टू ए, और जो ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ए की वैल्यू एट निकल के आएगी। तो हमें डी की वैल्यू भी पता है, हमें ए की वैल्यू भी पता है, तो यहाँ से हमारी ए और डी की वैल्यू तो निकल के आ चुकी है। लेकिन आगे जो हमें चीजें करनी है वो हमें जीरो, हमें पता करना है कि जीरो कौन सी एपी का टर्म है। तो ए एन की वैल्यू को अगर हम जीरो माने तो हमें पता चल जाएगा कि क्या एपी, इस एपी में जीरो टर्म कौन सा है। तो ए एन की वैल्यू हम जीरो लेके चलते हैं, और हमें फॉर्मूला पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए एन की वैल्यू तो हमें जीरो लेके चलनी है, और ए की वैल्यू अभी अभी निकाली हमने एट है, प्लस एन की वैल्यू हमारे पास एन की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि कौन सा टर्म पूछा गया है हमें जीरो है, इसीलिए नंबर ऑफ टर्म्स होता है ना एन, तो इसीलिए एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमारी माइनस का टू आई है। तो अब ये प्लस का एट इधर जाके माइनस का एट हो गया, और माइनस का एट, और इधर बचा एन माइनस वन इंटू माइनस का टू। अब ये माइनस का टू इधर आ जाएगा एट के अपॉन में, तो एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का टू इधर है तो ये एट के अपॉन में आ जाएगा, माइनस का एट अपॉन माइनस का टू, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, टू से एट कैंसिल आउट हो जाएगा फोर टाइम, तो जो एन माइनस वन आया वो आया प्लस का फोर, और एन की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का वन इधर जाके प्लस का वन हो जाएगा, और एन की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, फाइव। तो फिफ्थ टर्म जो होगा हमारा वो इस एपी का जीरोवां टर्म होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा अच्छी